हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो इंसान होता है टीचर सनमून एकेडमी का, वो बोल रहा होता है कि करना पड़ेगा हमें, अगर तुम जीतोगे तो इससे हमारी पूरी एकेडमी को हौसला मिलेगा ज्यादा मेहनत करने का, और अगर तुम हारोगे तो एक तरीके से हम तमाचा मार देंगे शक एकेडमी के मुंह के ऊपर। तो एपिसोड नंबर 116 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा हेट करता है ये इंसान जो ये इतनी बुरी बातें बोल रहा है। ये हैरानी की बात नहीं कि वू चोंगटियान ने मतलब टीचर ने ऐसी चैलेंज को रखा ताकि दोनों एकेडमीज के बीच में एक तरीके से फाइट ही हो जाए, और ये ज्यादा सीरियस जितना मैंने सोचा था। अब मैं वापस नहीं लड़ सकता हूँ इस मैच में, हमें किसी भी कीमत पे हारना नहीं है। वुलिन बाकियों को बोल देता है कि अपने मूड को तैयार करो और रेडी हो जाओ मैच के लिए। पर बात यही है ना कि टांग वुलिन को पता ही नहीं था कि इस मैच की न्यूज पूरी ब्राइट कैपिटल सिटी और पूरे फेडरल में फैल चुकी थी। ऐसे अनाउंसमेंट्स ही हो रही होती हैं कि एक लेटेस्ट न्यूज बाद में लाइव स्ट्रीम होने वाली है शक एकेडमी और सन मून इंपीरियल एकेडमी के बीच में एक चैलेंज की, जिनकी एज 15 साल से कम की है, मतलब बच्चों की। ये एक बैटल होने वाली है एडोलेसेंट साउल मास्टर्स के बीच में। शनी ने वू चोंगटियान को फोन किया होता है और वो बोल रही होती है क्या हो रहा है। वू चोंगटियान बोलता है कुछ नहीं, ये बच्चे सन मून इंपीरियल एकेडमी में आगे चैलेंज करने के लिए, और मैंने इन्हें थोड़ी सी फायर दे दी। शनी बोल रही होती है बहुत बड़ी बात है, तुमने एडवांस में क्यों नहीं अनाउंस कर दिया सीनियर ब्रदर। सन मून इंपीरियल एकेडमी के पास कुछ ज्यादा ही खतरनाक मीडिया पावर है। इन्फॉर्मेशन ब्राइट कैपिटल सिटी नहीं पर आसपास की सिटीज में फैल गई है, पूरी फेडरेशन में फैल चुकी है। अगर हम इस मैच को हार जाएंगे तो एकेडमी का नाम कुछ ज्यादा डूब जाएगा। क्या तुमने थोड़ा बहुत भी सोचा इसके बारे में। वो चोंगटियान बोलता है मैंने अपना डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को समझता हूँ, जितना ज्यादा प्रेशर ये फेस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे ये रिजल्ट्स को पाएंगे। अगर ये हारेंगे तो मैं माफी मांगूंगा और रिजाइन कर दूंगा, पर अगर ये जीते तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये क्वालिफाइड है शर्क के 7 डेविल्स बनने के लिए, और मैं कन्विंस हूँ, मुझे पता है कि ये अपना बेस्ट करेंगे एकेडमी की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पे। शानी चुप होती है और बोलती ठीक है, पहले मैं देखती हूँ कि एकेडमी में चल क्या रहा है, फिर बाद में तुम्हें बताती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो वू चोंगटियान को बता देती है कि एल्डर काई ने ऐसा बोला है कि मैटर नहीं करता अगर वो जीतेंगे या हारेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो शांति से बिना उन्हें कुछ हुए वो एकेडमी में वापस आ जाएं, क्योंकि वो फ्यूचर की होप है हमारी एकेडमी की। और ऊपर से वो चाहते हैं कि टांग वुलिन की टीम हार जाए इस मैच को, क्योंकि हारना इतना बुरा नहीं होता है, एक तरीके से बूस्ट ही मिलेगा उन्हें। वो चोंगटियान बोल रहा होता है कि हाँ ये सच्ची बात है, हारना एक तरीके से माँ ही है सक्सेस की। पर बात ये भी है ना कि अगर तुम बार बार जीतते रहोगे तो एक तरीके से तुम्हारी स्पीड बनी रहेगी, जिससे तुम आसानी से सक्सेस पे जल्दी पहुंच जाओगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जीतेंगे। शनी बोल रही होती ठीक है, एकेडमी कुछ प्रिपरेशन करेगी साथ में ही, तुम्हें बस बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। फिर हमें ग्रेट स्पिरिट अरेना का सीन दिखाता है। वुलिन और उसकी टीम वहां पे पहुंच जाती है और वो सोच रहा होता है कि ये जो पिक्चर है सामने, ये तो कुछ यंग लोगों की है। एक यंग मैन बीच में बैठा हुआ और आसपास के जो लोग हैं उन्होंने सन मून इंपीरियल एकेडमी की ड्रेस डाली हुई है, और ये जो बीच का इंसान है ये तो ऐसा लग रहा है इसने शर्क एकेडमी की यूनिफॉर्म डाली है, और ये जो शर्क एकेडमी का स्टूडेंट है तो मेरी तरह लग रहा है। वो जो इंसान है तो वो वहां पे आता है और बोलता है ये ग्रेट स्पिरिट अरेना है, रूम है, मतलब तुम्हें बाद में मैच में एंटर करने के लिए कॉन्टेक्ट किया जाएगा। वुलिन सोच रहा होता है क्या वेटिंग रूम है इतना बड़ा एरिया, मैं तो इसे बैटलफील्ड सोच लिया था। फिर वो ऐसे चला होता है और उसे आवाज सुनाई दे रही होती है डोर डोर के बाहर। जैसे डोर खुलता है वहां पे काफी ज्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है कि शर्क एकेडमी यहाँ पे हमें तंग करने के लिए आई है, हम कैसे सह सकते हैं इसे, चलो हाथ मिलाते हैं सन मून इंपीरियल एकेडमी के स्टूडेंट्स, हमें अपने टैलेंट्स के लिए शेयर करना पड़ेगा। शर्क एकेडमी के लोगों को हम यहाँ से भगा देंगे, हमें फेडरल को बताना है कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमी है पूरी कॉन्टिनेंट में। गुई बोल रही होती है क्या ये गप्पे मार रहे हैं। वुलिन बोलता है करने दो, ये हमारे ऊपर ऐसे ही प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, शांत हो जाओ सभी। जिजी बोल रहा होता है क्या क्या प्रेशर, कुछ प्रेशर नहीं है। जायन बोल रही है इतने ज्यादा लोग, अगर मैं अपनी इवोल्व मार्शल सोल को इन सभी लोगों के सामने दिखाऊंगी तो क्या मेरे पास ऑप्शन होगा इनर कोर्ट में जाने का। जिंगलान बोल रही होती है कि मेरी स्टार कोड स्वॉर्ड भी इंतजार कर रही है इस बैटल का। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो बैटल है वो स्टार्ट होने वाली है, प्लीज वेलकम करो दोनों साइड्स को जो कि आ रहे हैं अरेना में। बच्चे गुस्सा होते हैं कुछ ज्यादा सन मून एकेडमी के। वुलिन सोच रहा होता है कि अब से हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही हम फाइनल एग्जाम्स ले रहे हैं, हम शर्क एकेडमी की ग्लोरी के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़े अरेना में होते हैं वो। वुलिन सभी को बोलता है कि शांत हो जाओ। टांग वुलिन की जो ब्लड लाइन एनर्जी थी उसने सभी को शांत कर दिया था। जू बोलता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है। तभी एक इंसान वहां पे आता है और बोलता है कि गोल्डन साउल रिंग, जो पहले वाला टीचर होता है वो बोलता है कि ये कुछ ज्यादा रेयर चीज है जो कि मिलियन सालों में होती है, इम्पॉसिबल है ना। स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर में भी कोई भी मिलियन साल का साउल बीस्ट नहीं है, पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक या दो ही रिकॉर्ड हुए थे। वो जो ओल्ड मैन होता है पहले वाला मिस्टीरियस सा, वो बोलता है पर वो सभी शक
एकेडमी से रिलेटेड हैं, मतलब जो 20 थे मिलियन साल के। ध्यान से देखना पूरी सिचुएशन को और बताते रहना मुझे। टीचर बोलते ठीक है। तभी एक इंसान वहाँ पे आ जाता है। वुलिन सोच रहा होता है 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर द्वारा कि ये रेफरी है या फिर ये खुद ब खुद ऐसे पहन के आया ताकि ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे सर के ऊपर डाल पाए। वो जो इंसान होता है रेफरी बोलता है कि जो रूल्स हैं वो ऐसे हैं। वुलिन बोलता है क्या? वो इंसान बोलता है कि मैंने बोला कि ये रूल्स मैं बताने लगा हूँ तुम्हें। वुलिन बोलता है कि क्या बोल रहे हो? तो मैं कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा शोर शराबा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा मक्खियां उड़ रही हैं मेरे कानों के आसपास, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। क्या तुम थोड़ा बहुत कीटाणु मारने वाली दवाई उड़ा सकते हो क्या इन मक्खियों के ऊपर ताकि ये शोर मचाना बंद कर दें? रेफरी बोलता है कि अपनी गार्ड स्क्रीन को ओपन कर लो। एक तरीके से बैरे टाइप ही वो बना देते हैं जिससे बाहर की आवाज नहीं आ रही होती अरेना में। फिर वुलिन अपने कानों से एयर प्लग्स को बाहर निकाल देता है क्योंकि उन्होंने गुजार शोर मचाया होता है, ऐसा वैसा कुछ। रेफरी भी गुस्सा हो जाता है। बच्चे बोल रहे क्या ये मजाक कर रहा था हमारे साथ? शैनी ऐसे देख रही होती है मैच को और बोलती है कि ये बच्चे भी ना। रेफरी बोलते कि रूल्स ऐसे हैं, मैच फ्रेंडली कंपटीशन है ताकि दोनों, मतलब एक तरीके से अगर दोनों साइड्स अपना पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहती हैं तो अगर कुछ भी डिस्ट्रक्शन होगी, डिसेबिलिटी होगी या फिर डेथ थ्रेट्स होंगी, मरने मुरने का कुछ नौबत आ जाएगी, तो मैच को हम जल्दी से कैंसिल कर देंगे। जीतेगी वही टीम जो अपनी दूसरी टीम को पूरे तरीके से हरा देगी। समझ रहे हो तुम? विलियम बोलता है तो अगर मैं किसी को यहाँ पे नहीं मारूंगा तो चलेगा ना, बाकी हम कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे को ज्यादा गुस्सा होते हैं। रेफरी बोलता है कि हाँ हमारे साइड का भी यही सीन होगा। विलियम बोलता है वेट मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इस मैच से पहले हम यहाँ पे चैलेंज करने के लिए इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम सन मून इंपीरियल एकेडमी को काफी ज्यादा लंबे टाइम से एडमायर करते हैं। हम शर्क एकेडमी में सिर्फ एक ही सेमेस्टर से हैं, हम कभी शर्क एकेडमी को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों नहीं करते हम कि हम अपने बिहाफ में कम्पीट करते हैं? हम सबसे ज्यादा बुरे स्टूडेंट्स हैं शर्क एकेडमी में, हम शर्क एकेडमी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेफरी सोच रहा होता है हमने इतनी ज्यादा मीडिया वगैरह को लगाया था, अगर हम ऐसा करेंगे, अब ये ऐसा बोल रहे तो एक तरीके से सारा वेस्ट ऑफ टाइम ही हो जाएगा। रेफरी बोलता है कि तुमने पहले ये नहीं बोला था कि तुम शर्क एकेडमी को रिप्रेजेंट करोगे? विलन बोल रहा था मैंने सिर्फ यही बोला कि हम शर्क एकेडमी के हैं और हम 14 साल के हैं। मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं कि हम शर्क एकेडमी को रिप्रेजेंट करेंगे, हम तो खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो वहाँ जो टीचर होता है वो बोलता है कि हमने इतना ज्यादा प्लान कर लिया और ये चीजें बोल रहा है। ये 14 साल का बच्चा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? इतना कैसे खतरनाक सोच सकता है और बोल सकता है? ये एक तरीके से हमने स्ट्रॉन्ग पंच मारा और वो एक कोटन को हिट हुआ। वुलिन बोल रहा होता है कि मैंने वैसे बोला था, अब क्या कर सकते हैं। फिर ऐसे ही रेफरी बोल देता है कि स्टार्ट करो फाइट को। वुलिन बोलते हैं मेरा नाम टांग वुलिन है और मैं शर्क एकेडमी के फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हूँ। हम एकेडमी के सबसे ज्यादा बेकार स्टूडेंट्स हैं। प्लान कर रहे कुछ खतरनाक ही ताकि ये हारेंगे भी तो फिर भी ऐसा होगा कि लाइक ये बेकार स्टूडेंट्स थे ये वो। सो वुलिन का जो ओपोनेंट होता है वो बोलता है मेरा नाम लोंगचैन है। वुलिन बोलता है कि तुम्हारी एज सही है क्या या फिर तुम खुद इतने लंबे हो, वरना अगर तुम जीत भी जाओगे तो वो सही लड़ाई नहीं होगी। इंसान बोल रहा होता है कि मैं यही होप करता हूँ तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो पावर है वो तुम्हारे मुंह को मैच करे। जैसे तुम गप्पे मार रहे हो वैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो। बाकी ऐसे एक एक करके अपना नाम बता देते हैं, दूसरी टीम के बता देते हैं, जू, यूज, यान, क्वांग और वैंग। रेफरी बोलता है कि मैच के लिए तैयार हो जाओ, दोनों साइड्स 100 मीटर का डिस्टेंस बना लो अपने बीच में। ऐसे वुलिन की टीम और उनके ओपोनेंट की टीम अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। वुलिन सोच रहा होता है 4 पर्पल साउल रिंग, ये कल्टीवेशन तो वूसीडियो के बराबर की है, ये जीनियस रैंकिंग में है जो होती है स्टूडेंट्स की, पर इसकी पोजीशन शायद वूसीडियो से कम है। इसके पास सिर्फ 1 मार्शल सोल है, फिर भी ये वूसीडियो के इक्विवेलेंट में है। अच्छा ये इसकी स्ट्रेंथ। ये शायद सन मून इंपीरियल एकेडमी के एस होगा, मतलब इस जनरेशन का। जो टीचर होता है वो बोलता है हमने देखा तो शर्क एकेडमी के कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है इनमें से जो जीनियस स्टूडेंट रैंकिंग में है, हम जीत सकते हैं इस मैच में। वो जो इंसान होता है वो ड्रैगन ग्रोन को यूज करता है, सोच रहा होता है ग्रेट चांस है मेरे लिए ताकि मैं फेमस बन जाऊं। शर्क एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे मेरे लिए एक तरीके से रास्ता जिससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा सक्सेस की तरफ। ये नेचुरल है कि अगर मैं इस लाइव बैटल में जीत जाऊंगा तो सोसाइटी में मेरी अच्छी इमेज बन जाएगी। मैं सन मून इंपीरियल एकेडमी का किंग ऑफ एसिस हूँ। वेल कुछ ज्यादा ही चढ़ गया सर के ऊपर अपने। ये वुलिन ने अपनी साउल रिंग एक्टिवेट की होती है। वो इंसान सोच रहा होता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 साउल रिंग्स हैं, मेरे पास 4 हैं। मेरी मार्शल सोल भी लाइट होली ड्रैगन है जो कि सही काम करती है। अगर मैं ओपोजिंग टीम के लीडर को हरा दूंगा पहले तो ये ज्यादा सही रहेगा। फिर वो हैरानी से देख रहा था वुलिन की तरफ और सोचता है ये स्माइल कर रहा है। वुलिन की आंखों में उसे दया दिखाई दे रही होती है। वो गुस्से से बोलता है क्या क्या बकवास कर रही हो, कैसी दया दिखा रहे हो तुम मेरे ऊपर? तुम्हें पता ही है लाइट ड्रैगन है तो वुलिन का जो एबिलिटी है साउल की वो इसे सप्रेस कर सकती है। वो आ रहा होता है वुलिन की तरफ। वुलिन ऐसे हवा में कूद जाता है। उस इंसान ने अपने हाथों को क्लोज में कन्वर्ट कर लिया होता है। सोच रहा होता है वो कि मेरे को इसे एक ही बार में हराना पड़ेगा। वुलिन ऐसे हवा में होता है वो अपनी साउल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है। गोल्डन कलर की एनर्जी उसे सराउंड कर रही होती है। वो इंसान सोच रहा होता है कि ये क्या है, मुझे डर क्यों लग रहा है इससे? जो मेरी पूरी एंटायर ब्लड लाइन है वो कांप रही है और जो पावर है मेरे ड्रैगन क्लोज की वो भी कुछ ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है। ऐसा
ऐसा लग रहा है कि किसी चीज ने मेरे दिल को पकड़ लिया, मैं कांप क्यों रहा हूँ? ये किस तरीके की पावर है? वेल, वुलिन के ब्लड लाइन ने इसे डरा दिया एक तरीके से। वुलिन गोल्डन ड्रैगन क्लो यूज करने लगा होता है उसके ऊपर, उसे ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि वो पूरे तरीके से दब चुका है, एक तरीके से साइकोलॉजिकल अटैक हो रहा होता है उसके ऊपर। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि लाइट होली ड्रैगन लोंगचैंग का, जो कि रैंक 10th पे है जीनियस स्टूडेंट रैंकिंग में, उसे ऐसे ही दबा दिया गया। लोंगचैन ऐसा लग रहा है कि इसने गिव अप कर दिया है और ये ऐसे पड़ा हुआ है। ऐसे कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन हार गया? गाइस, ये एपिसोड इतना था। मिलते हैं आपसे अब कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।